बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको सी प्लस प्लस के इस कोर्स के अंदर वेलकम करता हूं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आज मज़ीद फंक्शन के बारे में कुछ देखते हैं कि फंक्शंस के अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं, कुछ को हम नाम देते हैं जी फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, कुछ को हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से करते हैं। तो फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है। अब फंक्शन को जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो हमेशा आप मेन से पहले करते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर हमेशा मेन से पहले करना होता है। फंक्शन बनाने के लिए उसमें आप उसकी रिटर्न टाइप देते हैं, इंट है, वाइड है। वाइड का मतलब है फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइड एक फंक्शन है। लेट्स मैं कहता हूँ जी शो नाम से एक फंक्शन है। लेट्स या मैं कहता हूँ सम नाम से फंक्शन है। उसमें दो वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ, इंट ए कोमा इंट बी। तो ये मैंने क्या किया, ये फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे ये वाइड जो है ये रिटर्न टाइप है फंक्शन की, और ये जो इधर मैंने सम है ये फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट्स के बाद ये इंट ए और इंट बी जो हैं बी जो है ये भी दो पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के। इसमें एक नंबर वैल्यू ए के अंदर आएगी और दूसरी इंटीजर वैल्यू बी के अंदर स्टोर होगी। अब जो हम फंक्शन की डिक्लेरेशन में पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं इनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, और जो फंक्शन कॉल के वक्त हम यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। जो फंक्शन के डिक्लेरेशन, जब हमने फंक्शन सम नाम से फंक्शन को डिक्लेयर किया है, इसमें दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, इनको हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो फंक्शन की कॉल में हम इस्तेमाल करेंगे वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो हमेशा फंक्शन को जो कॉल किया जाता है वो मेन बॉडी के अंदर से, मेन फंक्शन के अंदर से, ये मेन है। हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना ज़रूरी होता है जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो लेट्स सपोज मैं फंक्शन सम को कॉल करना चाहता हूँ, तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसमें उसको पैरामीटर्स दे देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, सम नाम से फंक्शन है, उसमें एक ए इंटीजर टाइप, इंटीजर मतलब फंक्शन के कॉल में हम नंबर दे देंगे। लेट्स मैं कहता हूँ 12 और दूसरा नंबर दे देता हूँ 23 दे देता हूँ। तो ये क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइड मेन फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया मेन से पहले। ये फंक्शन की इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, और डिक्लेरेशन के अंदर जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और ये फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, सम। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है कि मेन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम यूज करेंगे जो भी आपने नाम रखा होगा। उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, दो हैं। किस टाइप के हैं, इंटीजर्स। इंटीजर इंट का मतलब होता है नंबर्स, तो इसमें दो नंबर्स पास करेंगे। अगर इसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे तो उसको कॉमा से अलग कर दिया, जिस तरह मैंने ये इंट ए कॉमा पी। अब इसमें जितने मर्जी पैरामीटर डाल दें सबको कॉमा के साथ अब अलहदा करते जाएं। जब फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन के नाम के साथ कॉल करेंगे और उसमें दो पैरामीटर्स एक की वैल्यू देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ए के अंदर आ जाएगी, कॉमा तो इस ये कॉमा होगा समझेगा, और जो दूसरी वैल्यू है वो बी को मिल जाएगी। अब फंक्शन को इधर आपने डिक्लेरेशन दी मेन से पहले, इधर आपने मेन के अंदर कहा। अब इसको मेन के बाहर डिफाइन भी कर सकते हैं, और जब आप चाहें तो आप इसको मेन से पहले यहीं पे डिक्लेरेशन के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चले मैं आपको इस दरी मेन से पहले ही इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये मेरा काम था कि दो सम नाम से मैंने फंक्शन बनाया, उसमें दो वैल्यूज़ पास की और उनका रिजल्ट मुझे सम का मतलब है ऐड करके देगा। तो मैं क्या करूँगा,
जिसकी बॉडी के अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए नाम से, ये सॉरी नहीं ले देता, मैं लेता हूँ जी डी नाम से ले लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, डी के अंदर जो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं कौन कौन सी, ए और बी का, इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब ए और बी को मैंने ऐड कर दिया। अब जो दो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही थी उनको मैंने प्लस करके किसके अंदर स्टोर करवा लिए, डी एक वेरिएबल के अंदर। तो इधर से फिर मैं इसको आउटपुट दे लेता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट। अब इधर बेशक मैसेज देना चाहिए, दे सकते हैं कि सम ऑफ ए प्लस बी, मतलब नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है, लिखना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। मतलब ये जस्ट आपको समझाने की कोशिश, अगर कोई मैसेज देना चाहें तो वो किस तरह से दे सकते हैं। सी आउट डबल कोटेशन में जो मैसेज देना चाहते हैं, वैल्यूज किसके अंदर आ रही है, डे के अंदर। और मैं यूज़ कर लेता हूँ एंड ऑफ लाइन, ऑटोमेटिकली कंट्रोल को अगले लाइन पे मुंतकिल करता है। अब तो होगा क्या, जैसे ही मैंने क्या किया, वाइड सम एक फंक्शन को डिफाइन किया, उसमें दो पैरामीटर्स हैं ए और बी इंटीजर टाइप के। जब मैंने फंक्शन को कॉल करना है, मेन में फंक्शन का नाम जो भी इधर फंक्शन का नाम मैंने रखा था सम, उसमें दो वैल्यूज पास कर दी तो ऑटोमेटिकली 12 ए में जाएगा और 13 बी में के अंदर। इधर एक वेरिएबल लेगा डी, उसमें ए और बी, ए में क्या आ रहा है 12 और बी में 23, 12 और 23 क्या हो जाएंगे 35 35 हो जाएंगे। तो ये सी आउट सम ऑफ ए प्लस बी, ये डबल कोटेशन में आ रहा है, तो ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कंसोल विंडो के ऊपर इसी तरह से दिखाएगा। आपके पास मैसेज आएगा कि सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, डी में क्या आ रहा होगा 35, तो ये दिखा देगा सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 35। तो हमने कहा था कि फंक्शन को जब एक दफ़ा बना दिया जाए तो उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको मैंने कॉल किया एक दफ़ा 12 और 23 के लिए, फिर मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसमें मैं और कोई वैल्यू पास कर दे, मैं कहता हूँ 100 है और दूसरी मैं कहता हूँ जी 34 है। तो ये देखें मैंने फंक्शन को एक दफ़ा बनाया है और इसको रीयूजेबिलिटी, मतलब मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। एक दफ़ा बनाने के बाद जितनी दफ़ा मर्जी आप चाहे इसको कॉल, मैंने एक दफ़ा कॉल किया, एक दफ़ा कॉल होगा 12 23, 12 ए को मिलेगा और 23 बी को, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 35। फिर इधर वापस आएगा, वापस आने के बाद फिर नेक्स्ट दोबारा इधर आएगा, फिर देखेगा दोबारा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। और जो हम कॉलिंग के वक्त जो पैरामीटर्स इस्तेमाल करें ये 100 और 34, ये हैं जी हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर। जब कॉल किए जाते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कॉपीड हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर जो है वो कॉपीज हो जाते हैं किसके अंदर, फॉर्मल। ये एक्चुअल है, ये कॉपीज हो गए, 12 ए को मिल गया और 13 ये, तो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो गए। तो इस तरह इसको हम कंपाइल करके देखते हैं क्या हमारा फंक्शन काम कर भी रहा है या नहीं, ये देखें। ठीक है जी। तो आज हमने फंक्शन बनाया सम नाम से, उसमें दो पैरामीटर्स पास किए, उसमें दो वैल्यूज़, फिर उसको कॉल किया। अब देखें हमने 2 दफ़ा कॉल की है, कोई मसला नहीं है। अब जितने मैं एक दफ़ा दोबारा कॉल कर लेता हूँ, क्या करूँगा, सम फंक्शन का नाम लिखूँगा और इसमें मैं 1 2 वैल्यू दे देता हूँ, 1 2 और 1 5। देखें जी अब ऑटोमेटिकली 3 दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ है, तो मेरे पास ये देखें एरो कहता है जी सेमी कॉलन नहीं होता, कोमा होता है। ठीक है जी। तो इधर अगर वैल्यू नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, अगर वैल्यू नहीं देंगे, मैंने कोमा लगा दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो एरर देगा कि जनाब इसमें 2 वैल्यूज़ आनी हैं, आप इसमें वैल्यू मिस कर रहे हैं। तो मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 2,8 और इसमें ये आ गया। ठीक है जी। मैं इसको करता हूँ कंपाइल और रन, ये 3 दफ़ा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंक्शन की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।